मोदी जब भी बाहर जाते हैं कहते हैं कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन जो कल हमने देखा उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। इस देश में चपरासी की नौकरी करने के लिए भी ना लाखों फॉर्म भर जाते हैं। इतना स्ट्रगल के बाद एक चपरासी की नौकरी मिलती है। और नेता से पूछ लो कौन सी डिग्री है उसके पास। नमस्कार, मैं टिंकू, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। जंतर मंतर धरना प्रदर्शन में जो कारनामा हुआ प्रशासन के द्वारा, जो देश का भविष्य युवा है उनके प्रति जैसे लाठीचार्ज हुआ, जो आंसू का छोड़ा गया, एक्सपायरी, मैं बहुत सारा मुद्दा पर बात करूंगा। ये देखिए काफी भीड़ है यहाँ पर। जो लोग आए हैं उनसे बातचीत करेंगे कि कल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं। ये तस्वीर दिखाइए, ये दिखाइए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। क्या लगता है जो प्रोटेस्ट हुआ आप लोग उसको कैसे देखते हैं? एक्सपायरी, आंसू गाय छोड़ा गया और अपना हक मांगने के बाद डंडा चला, पैर टूटा, कपार फूटा, इसको कैसे आप लोग देखते हैं? देखिए, मोदी जब भी बाहर जाते हैं कहते हैं कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन जो कल हमने देखा उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। ऐसी अराजकता प्रशासन की तरफ से, प्रशासन वाले बिना बैच के, बिना वर्दी के लोगों पर ऐसे हिंसक घटना किए हैं, लोगों का सर तक फूटा हुआ है। पहली बात, हमारे जितने सारे प्रोटेस्टर थे वो शांति से कर रहे थे। बाद में जब उनको डायलॉग करना था तो 11 बजे डायलॉग बोले हैं, जेपी नड्डा क्यों करने आया है? हम लोग प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहे हैं? प्रोटेस्ट हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ। वो तो नहीं आया है। डायलॉग में हमारी 3 बातें थी, 3 मांगे थी। तीनों मांगों में से पहला मांग था कि हमारा सोनम वांगचुक जी को रिहा कर दिया जाए। उसके बाद 1-1 करोड़ लोगों को, जो 20 लोग सुसाइड किए हैं, उनके घर वालों को दिया जाए। तीसरा है उनका रिजाइन। लेकिन इस मुद्दे पे बात ही नहीं चली है। बात हुई है कि कर देंगे, लाठी से बात हुई है, सिर्फ लाठी से। ऐसे देश में हम नहीं रहते। हमारे पुरखों ने हमें दिया है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री दी है, उसी को ऐसे इस तरीके से नहीं चलाया जा सकता। ताकि युवा जो है वो नाराज है। जो 20 लोग डेथ किए हैं उनको 1-1 करोड़ की मांग थी, और जो सोनम सर है उनको रिहाई करो, प्रोटेस्ट स्थल पर लाओ। लेकिन ये हक मांगने के बाद रोड पर जब उतरते हैं तो सरकार के तरफ से क्या मिलता है? लाठी मिलता है, डंडा मिलता है, बिना नाम बेच के पुलिस लोग गुंडा का रूप में आकर बिना यूनिफॉर्म को ये लोगों को कहना है। और कल का जो कारनामा प्रशासन द्वारा हुआ आप लोग तो देखो किए, कोई बताने का चीज नहीं है। हक अधिकार अपना मांगिएगा तो लाठी खाइएगा, डंडा खाइएगा। लेकिन ये जो जन सैलाब आपको देखने को मिल रहा है, ये जन सैलाब धर्मेंद्र प्रधान जी आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। आज दीजिए या कल दीजिए, पड़ेगा। अब मोदी को भी देना पड़ेगा। मोदी से साफ पूछा गया था, बस पेपर लीक क्यों हुए? जवाब देता, कम से कम ये बोलता कि आश्वासन देता हूँ कि अगली बार से नहीं होगा। ये मुंह छुपा के भागा है वो सांसद से। कल हमें लाठी पड़वा के कल मुंह छुपा के भागा है वो सांसद से। कैसी सरकार है ये? जो सरकार अपना 2000 का नोट नहीं चला पाई वो देश क्या चलाएगी? मैं पहले से जानता ये बात। लेकिन अंधभक्त है ना सारे, हिंदू मुस्लिम कर करके राम मंदिर बनाया था। यूपी से अयोध्या से राम मंदिर बनाया था। अरे घर तोड़ के तुम मंदिर बनाओगे? भगवान नहीं कह रहा इतना बड़ा मंदिर बनाओ, लेकिन तुमने बनाया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बनाओ मंदिर, बनाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सैकड़ों लोगों के घर तोड़े गए। क्यों तोड़े गए घर? क्या उनके पैसे नहीं लगे थे घरों में? नहीं लगे थे। कल मारा गया, कल पुलिस की वर्दी में जो लोग थे उन्होंने तो मारा। घर की वर्दी वालों ने भी मारा। जितने भी ब्लू कलर की वर्दी पहन रखे थे सबके नेम प्लेट छुपे हुए थे। एक बंदा, लोग कौन थे, किसका आदमी था वो देगा ना, वो मोदी जवाब देगा। मोदी क्यों नहीं दे रहा जवाब? मोदी जवाब देगा। जो आंसू गाय छोड़ा गया उसको लेकर क्या बोलिएगा? वो एक्सपायरी बताया जा रहा है। साफ बच्चों को मारने की कोशिश है कि लोग कम होंगे, 1 को मारेंगे, 2 को मारेंगे, 10 मरेंगे, 15 मरेंगे, उसके बाद अपने आप लोग हट जाएंगे। इस डर से मेरे माँ बाप ने भेजा नहीं है मुझे। मैं यहाँ पे कंपनी से गोल मार के आया हूँ। और बताओ, मैं डिप्लोमा कर रहा था जिस टाइम से ये सुना, मैं डिप्लोमा का वो स्टूडेंट, मैंने डिप्लोमा छोड़ रखी है 20 से। यार सरकार बेकार है, पूरी बेकार है। एजुकेशन सिस्टम में डिप्लोमा करके भी वो मिल रही है, क्या नाम है, चपरासी की नौकरी मिल रही है, कौन करेगा?
सरकार में कुछ नहीं है। इस देश में चपरासी की नौकरी करने के लिए भी ना लाखों फॉर्म भरे जाते हैं। इतना स्ट्रगल के बाद एक चपरासी की नौकरी मिलती है। और नेता से पूछ लो कौन सी डिग्री है उसके पास, कौन सा एग्जाम होता है उसके लिए पूछ लो। रेल में पैसों की कमी आ रही है। 10 लाख पेपर निकाल दो, पेपर निकाल दिया सबने, बच्चों ने 250, 500 रुपए भर के फॉर्म भरे, पेपर के बाद पेपर लीक कर दो, फंड आ गया। रेल मंत्री को फंड चाहिए, ऐसे हर पेपर में ऐसे ही करा जाता है, फंड के लिए लिया जाता है। ये सारा क्रैक जो करा है, ये सारा पेपर लीक वीक करा है, सब फंड के लिए किया है, सारा फंड के लिए। बच्चे लाखों लाखों लगा के पेपर एग्जाम देते हैं, सारा फंड के लिए करा गया है ये जिस प्रकार से जो देश का भविष्य मानिए जो युवा है, और युवा का भविष्य कब बनेगा, जब एजुकेशन लेवल सही रहेगा। कुछ लोगों को कहना है कि जो सत्ता में बैठी सरकार है वो अंधी है, इसीलिए एक पायरी आंसू गाय छोटी है कि युवा भी अंधा हो जाए। ऐसा ये लोग को आरोप लगाना है। इस वीडियो को आप लोग कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय व्यक्त कीजिएगा। तब तक से आप हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद।